के कुछ नेता ऐसा मानते हैं कि यदि प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाया गया तो राहुल गांधी जी का भविष्य खत्म हो जाएगा। तो जो राहुल गांधी जी की एक कोर टीम है वो प्रियंका गांधी जी को कांग्रेस का फेस नहीं बनाना चाहते। जो भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के भीतर ये डिमांड करता है कि प्रियंका गांधी जी को लीडरशिप दो, प्रियंका गांधी को कमान दो, प्रियंका गांधी को फेस बनाओ, तो पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, प्रियंका गांधी ये नहीं चाहती थी कि राम मंदिर के न्योते को ठुकराए। आज भी मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर प्रियंका गांधी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता है। मुझे नहीं लगता राहुल गांधी जी का किसी धर्म से कोई वास्ता है। अच्छा, जो नेता भारत के टुकड़े होने का ख्वाब देखते हों उनको साथ लेके चल रहे हैं। राहुल गांधी जी चंडालों की एक चौकड़ी के बीच में फंस गए हैं। राहुल गांधी जी को देख के लगता है जैसे अच्छे जिम ट्रेनर हो सकते हैं। कभी कभी वो मीट बनाते हुए दिखते हैं तो लगता है अच्छे शेफ भी हो सकते हैं। प्रियंका गांधी की आप हमेशा तारीफ करते रहे, पार्टी में थे तो, नहीं है तो। प्रियंका गांधी में क्या है? वैसे तो मुझे प्रियंका गांधी जी पर अब नहीं बोलना चाहिए क्योंकि छोड़ आए हम अब वो गलियां। लेकिन आज भी मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर प्रियंका गांधी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता है। लेकिन क्योंकि वो लोकप्रिय हैं और कांग्रेस के कुछ नेता ऐसा मानते हैं कि यदि प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाया गया तो राहुल गांधी जी का भविष्य खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो जो राहुल गांधी जी की एक कोर टीम है वो प्रियंका गांधी जी को कांग्रेस का फेस नहीं बनाना चाहती। इसीलिए प्रियंका गांधी जी को एक लिमिटेड और एक स्क्रिप्टेड भूमिका दी जाती है कि आप यहाँ आएंगी, हाथ हिलाएंगी और चली जाएंगी। उनको लीडरशिप नहीं दी गई। प्रियंका गांधी को एक्टिव पॉलिटिक्स में आए हुए लगभग 6 साल हो गया, लेकिन उनको लीडरशिप नहीं दी गई, उनको फेस नहीं बनाया गया। जो भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के भीतर ये डिमांड करता है कि प्रियंका गांधी जी को लीडरशिप दो, प्रियंका गांधी को कमान दो, प्रियंका गांधी को फेस बनाओ, तो उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाता है या उसको अलग थलग कर दिया जाता है, वो अपने आप पार्टी छोड़ के चला जाता है। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी के साथ जो इंसाफ होना चाहिए था वो हुआ नहीं। अच्छा, प्रियंका में ऐसी क्या खासियत है, लोग उनकी तुलना इंदिरा जी से करते हैं? आखिर क्या है? आप तो बहुत नज़दीक रहे उनको, आपने उनको कुछ सिखाया पढ़ाया भी है, भाषण देना सिखाया है। नहीं, मैंने भाषण देना नहीं सिखाया, वो अच्छा भाषण देती हैं, ये अलग बात है। लेकिन वो अच्छा भाषण, अच्छे वक्ता से ज़्यादा वो अच्छी सुनती हैं। शी इज़ वेरी गुड लिसनर। आपकी बात को पूरा सुनेंगी और उनके अंदर स्टेबिलिटी है, उनके अंदर संयम है। वो बहुत संयमित और मर्यादित पॉलिटिशियन है। मर्यादित भी? मर्यादित है। वो किसी को गलत भाषा का प्रयोग नहीं करती और उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो उनकी दादी से मिलती है, ऐसा सारा देश कहता है। तो इस बात का जो फ़ायदा कांग्रेस को लेना चाहिए था वो कांग्रेस पार्टी ले नहीं पाई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ दुशासन, दुर्योधन, शकुनी सब कांग्रेस के भीतर मौजूद हैं। तो ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। तो जो ऐसा नेता होता है कि जिसको जनता चाहती है, देखिए लोकतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित है। जिसको जनता चाहती है वो नेता, लेकिन कांग्रेस पार्टी में उल्टा है। जिसको जनता चाहती है ये उसको पीछे करना चाहते हैं और जिसको जनता नहीं चाहती है ये उसको आगे करना चाहते हैं। तो ये डॉक्टर से तो किसी गाड़ी का इंजन खुलवाना चाहते हैं और किसी मैकेनिक से सर्जरी कराते हैं। तो इधर मरीज मरता है, उधर गाड़ी ठप हो जाती है। ये कांग्रेस का हाल है। अच्छा, जब आप प्रियंका जी के साथ थे तो प्रियंका जी से कोई बातें आपकी जो ऐसी या आप बताएं? बहुत सी बातें हैं, बहुत उनके साथ रहे और मैं आज भी उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे बड़ा सम्मान दिया और हमारी पूरी बात को सुनती भी थी, सहमत होती थी। कई ऐसी बातें थीं, कई ऐसे मुद्दे थे, पार्टी का मत और था, हमारा मत और था, लेकिन प्रियंका जी ने कहा कि नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ।
जैसे श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ तो राम मंदिर से न्योता आया, तो हम नहीं चाहते थे कि उस न्योते को ठुकराया जाए। हम चाहते थे और बल्कि काफ़ी लोग थे कांग्रेस पार्टी में कि जो ये चाहते थे कि उस न्योते को स्वीकार किया जाए। सचिन पायलट थे, न्योते को स्वीकार किया जाए, दीपेंद्र हुड्डा, आनंद शर्मा, विवेक तनखा, है ना, एंड सलमान खुर्शीद ऑल्सो। हाँ, ये सब लोग थे जो ये चाहते थे कि राम मंदिर के न्योते को स्वीकार किया जाए, राम मंदिर के न्योते को ठुकराया ना जाए। लेकिन कुछ वामपंथियों का गैंग था जो कांग्रेस के भीतर काम करता है, ये इन्होंने सत्यानाश कर दिया कांग्रेस का। ये इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ये सलाह दी कि भाई राम मंदिर के न्योते को ठुकरा दिया जाए, और राहुल गांधी जी ने मान ली। और प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी ने तो चाहती थी। हाँ, प्रियंका गांधी ये नहीं चाहती थी कि राम मंदिर के न्योते को ठुकराया जाए। वो चाहती थी कि राम मंदिर के न्योते को स्वीकारा जाए और अयोध्या चला जाए। एब्सोल्युटली। वो नहीं, वो ये उन्होंने ये बात प्राण प्रतिष्ठा में चला जाए। उनका मत ये था कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाना ना जाना अलग विषय है, पर राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया ना जाए। तो उनकी बात नहीं मानी गई, हमारी बात नहीं मानी गई। और इस बात को मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, चुनौती देता हूँ मैं किसी भी कांग्रेस के नेता को, उन सबसे आप बात करिए। भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, सचिन पायलट जी एंड कमलनाथ जी, ये सब चाहते थे कि राम मंदिर के न्योते को ठुकराया ना जाए। प्रियंका जी का भी यही मत था, लेकिन हुआ उल्टा, और अब सब उल्टा पुल्टा हो गया। अच्छा, राहुल गांधी धार्मिक हैं? आप भी ऐसा सवाल कर रहे हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हमारे शास्त्रों में एक सूत्र है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे नहीं लगता राहुल गांधी जी का किसी धर्म से कोई वास्ता है। अच्छा। वो कुछ उन्हें 4-5 लोग हैं, उन्हें लिख पढ़ के दे देते हैं कि भाई मंदिर चले जाओ तो मंदिर चले जाते हैं, मस्जिद चले जाओ मस्जिद चले जाते हैं, गुरुद्वारा चले जाओ गुरुद्वारा चले जाते हैं, मगर उनके संस्कारों में धर्म नहीं है, उनके आचरण में धर्म नहीं है। और प्रियंका जी के? प्रियंका जी के आचरण में संस्कार है। उनका चलना फिरना, बात करना, उठना बैठना, वो एकदम डिफरेंट है। राहुल गांधी जी का आचरण डिफरेंट है। बोथ आर डिफरेंट पर्सन। अच्छा। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो राहुल गांधी का क्रेज तो देखने को मिल रहा है। जब मदारी डुगडुगी बजाता है तो भीड़ तो वहाँ भी हो जाती है। क्रेज तो कटरीना कैफ का भी है, लेकिन उसे देश की कमान तो नहीं दी जा सकती। क्रेज तो बहुत से लोगों का होता है, भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन देश किसको सौंपा जाए, देश की कमान किसके हाथों में दी जाए, तो उसके लिए कोई पात्र हो, तभी तो देश की जनता फैसला करे। अगर उनका क्रेज होता तो 2014 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, 24 में हारे, लगातार हार हो रही है। पूरे देश में कांग्रेस थी। पिछले 15 सालों में कांग्रेस सिमट के एक छोटे से परिवार तक रह गई है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो हूँ नहीं। इसकी जिम्मेदारी तो उन्हीं की है जिनके हाथ में फैसला लेने का अधिकार था। तो बिहार में देखिए कितनी भीड़। कुछ नहीं, बुरी तरह हारेंगे। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता, बुरी तरह हारेंगे। बिहार में जो चल रहा है, भारत के टुकड़े करने वालों को अपने साथ रखते हैं। जो नेता भारत के टुकड़े होने का ख्वाब देखते हों, उनको साथ लेके चल रहे हैं। तो भीड़ से क्या मतलब है? भारत को तोड़ने वालों की भी तो भीड़ है बहुत। लेकिन यहाँ राजनीति वो कर सकता है जो भारत को जोड़ने की बात करे। सोशल मीडिया पे आप देखिए मोदी जी से ज़्यादा इम्पैक्ट दिखता है। पता चल जाएगा, बिहार का चुनाव होने दो। बिहार का चुनाव होने दो। नरेंद्र मोदी जी की माता जी को, स्वर्गीय माँ को भी गाली दी जा रही है, और राहुल गांधी जी ने एक शब्द नहीं बोला, उनके मंच से गाली दी गई। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी एक चंडालों की एक चौकड़ी के बीच में फंस गए हैं, और उनकी बुद्धि में तमाम बेताल बैठ गए हैं।
लोग कहते हैं बहुत गुड ह्यूमन बीइंग हैं राहुल गांधी, मानवीय दृष्टि से। गुड ह्यूमन बीइंग होना, मानवीय दृष्टिकोण से बड़े उदार होना, अगर वो इतने उदार हैं तो मोदी जी की माँ को गाली दी गई उनके मन से, एक बार बोलते कि भाई ये गलत है, एक बार नहीं बोला। अगर वो इतने ही गुड ह्यूमन बीइंग हैं तो उन्हें कहना चाहिए था। राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराते वो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के निमंत्रण को ठुकराने वाला अच्छा मानव कैसे हो सकता है? तो अब अपनी अपनी पसंद है। लोग तो रावण के पक्ष में भी थे, दुशासन के पक्ष में भी थे, दुर्योधन के साथ भी फौज थी। सत्य और असत्य दोनों का युद्ध हमेशा से चला है। जब राम थे तो रावण था, जब कृष्ण थे तो कंस था। तो ऐसे ही अब भी बहुत से दुराचारी हैं, होंगे, तो भगवान कल की आएंगे। भीड़ होने का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति बहुत अच्छा है। कौन है जो भारत के प्रति समर्पित है? नरेंद्र मोदी भारत के प्रति उनका जीवन समर्पित है। उनका एक एक पल इस देश के 140 करोड़ लोगों के प्रति समर्पित है। तो लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं इस वक्त, कांग्रेस को लेकर काफ़ी एग्रेसिव हैं, टी शर्ट पहन के लगातार मोर्चा ले रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष के नेता के तौर पर, बिहार में ज़मीन पर, तो ऐसे छक्का तो छुड़ा ही दिया ना उन्होंने। देखिए, टी शर्ट पहनना, डोले दिखाना, कुश्ती लड़ना, ये तो अखाड़ों का काम है। इस देश में बहुत बहुत बड़े पहलवान हुए, गामा पहलवान हुए, दारा सिंह पहलवान हुए, है ना। कुछ पहलवान होते हैं जो खूब कुश्तियाँ जीतते हैं, तो क्या देश का नेता उन्हें बना दिया जाए, पहलवानों को बना दिया जाए? हाँ, राहुल गांधी जी को देख के लगता है जैसे अच्छे जिम ट्रेनर हो सकते हैं। उनको वो बहुत बड़े जिम ट्रेनर हो सकते हैं। कभी कभी वो मीट बनाते हुए दिखते हैं तो लगता है अच्छे शेफ भी हो सकते हैं। लेकिन अच्छा नेता होने का फैसला तो देश की जनता करेगी, मैं थोड़ी करूँगा। मैं तो अपना मत व्यक्त कर रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी जी को इस देश के संस्कारों को, सभ्यता को और सनातन को सीखने की जरूरत है। तो सनातन को मानते हैं वो, और जो हमारी विरासत है, नहीं, सनातन को वो माने या ना माने, लेकिन सनातन को सीखे बिना इस राष्ट्र की राजनीति संभव नहीं है। अच्छा, क्योंकि भारत और सनातन अलग नहीं है। सनातन के बिना भारत का अस्तित्व नहीं है। सनातन, जब तक सनातन है तभी तक भारत है। और भारत वो भूमि है जहाँ सनातन की उत्पत्ति हुई है, सनातन का ओरिजिन हुआ है। तो जिस भूमि पर जिसका ओरिजिन होता है वो उससे अलग नहीं हो सकता। इसलिए यदि भारत को समझना है तो सनातन को समझना पड़ेगा। आप सनातन का अपमान करेंगे और भारत की बात करके भारत की राजनीति करेंगे। आप सत्ता के लिए राजनीति करना चाहते हैं, सेवा के लिए राजनीति करो ना। सत्ता के लिए इतने अंधे हो रहे हो कि मोदी जी को गाली देते हो। मोदी जी को गाली देते देते आप थके नहीं, उनकी माँ को भी आपके लोग गाली दे रहे हैं, है ना। सनातन के खिलाफ बात कर रहे हैं, हिंदुत्व को मिटाने की बात करते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, नाम रखते हो यात्रा का भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, काम करते हो भारत तोड़ो, भारत तोड़ो। तो ये मुझे लगता है कि ना बिहार की जनता स्वीकार करेगी। अब बिहार में चुनाव हो रहा, बिहार में भीड़ इकट्ठा करने को तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को बुला रहे हैं आप, उन लोगों को बुला रहे हैं जो रोज गाली देते हैं बिहारियों को। रेवंत रेड्डी तेलंगाना में जो कहता है बिहारियों का तेलंगाना प्रवेश निषेध करूंगा, इन्होंने गंदगी फैला रखी है। बिहारियों को गाली देने वालों को बिहार बुला रहे हो, तो जिन्हें इतनी माफी मंगवाते, स्टालिन से कहते कि माफी मांगो बिहारियों से। आपको तो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट यहाँ घोषित कर देते यूपी में। वीरेश जी, मैं श्री कल्की धाम के निर्माण में जुटा हूँ, भगवान की सेवा में हूँ। इस देश की 140 करोड़ जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मुझे कोई कहीं आने की जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना मैं किसी चीज़ का कैंडिडेट हूँ, ना मुझे सिर्फ श्री कल्की धाम के निर्माण में भगवान का धाम बन रहा, और मुझे आशीर्वाद दें। और यदि संभव हो, मुमकिन हो, एक बार श्री कल्की धाम की उस धरती पर आकर के उसको नमन करें जहाँ भगवान आएंगे, और आने से पहले उनका धाम बन रहा है। मैं पूरे देश से अपील करता हूँ, आप श्री कल्की धाम आओ। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका समर्थन चाहिए, आपका प्यार चाहिए। मुझे
और कुछ नहीं चाहिए। जो मुझे मिला है उसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता। जो भी प्रारब्ध है वो होता है और जो प्रारब्ध में है वो होगा। ठीक है।